ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार ने बार बार मुंह की खाने की ठान ली है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? 24 घंटे पहले देश के अंदर ट्रक ड्राइवरों की औकात पूछी गई थी और ट्रक ड्राइवरों ने 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी औकात दिखा दी। सरकार को फैसले पर रोक लगानी पड़ी, कानूनों पर रोक लगानी पड़ी। और अब इसके बाद में एक और बड़ी तैयारी है सरकार की, तैयारी है सीएए की। और सरकार, अमित शाह का बयान इसमें सामने है और सरकारी अधिकारी वो कह रहे हैं कि पूरी तैयारी हो चुकी है। और मेरे हाथ में ये कुछ जानकारियां हैं जो सरकारी अधिकारियों की तरफ से आई हैं। वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और लोकसभा चुनाव 2019 से पहले पहले सरकार इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगी। और नोटिफिकेशन जारी करने का मतलब यह होगा कि यह कानून लागू हो जाएगा। 2019 में सीए लेकर के आई थी सरकार, 2020 में पारित हुआ। सारी डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन तब से इस कानून के ऊपर लगातार एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन लिया जा रहा था। इसकी नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई थी और अब नोटिफिकेशन जारी करने की भी तैयारी हो गई है। और किस किस को कौन कौन से दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे, कौन कौन से कागज दिखाने पड़ेंगे, वो सारी जानकारी सरकारी अफसरों के द्वारा, मोदी सरकार के अफसरों के द्वारा वो बताई गई है। और वो सारी जानकारी मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप इस जानकारियों को सुनिए। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल ये कि क्या सरकार फिर से एक बार मुंह की खाने के लिए तैयार है या इस बार सरकार की तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल है। और इस बार सरकार कैसे भी करके, मोदी शाह कैसे भी करके सीए को लागू करवा करके ही रहेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कोरोना से पहले सीए को लेकर के शाहीन बाग में एक जबरदस्त आंदोलन चला और उसके बाद में देश भर में शाहीन बाग खड़े हो गए थे। लगातार वहां से मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की, आपको पता होगा। लेकिन अब क्या वैसा दोबारा से हो पाएगा? सवाल यह है। खैर, सरकार की तैयारी क्या है और सरकार के जो अधिकारी हैं वो क्या कुछ बता रहे हैं, ऑनलाइन पोर्टल के जरिए क्या क्या लोगों को कागज दिखाने पड़ेंगे और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो सारी जानकारी आप पर दर पर डिटेल से समझते चले जाइए। सबसे पहले समझिए, 4 साल बाद में सीए को लागू करवाने की सरकार की तैयारी है। लोकसभा चुनाव से पहले अमल में आ जाएगा सीए का कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीए यानी। पर अमित शाह बोले कि देश में सीए को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता है। मोदी सरकार के सीनियर अफसरों के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अफसरों ने बताया कि सरकार सीए के नियम जारी करने जा रही है। एक बार फिर नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है। यानी एक बार अगर नियम जारी कर दिए गए तो फिर कानून को लागू किया जा सकता है। तो अमित शाह, देश के गृह मंत्री, वो ऐसे उंगली दिखा करके वो कह रहे हैं कि सीए लागू होगा और सीए को कोई नहीं रोक सकता, यह देश का कानून है। अमित शाह जी इस बात को कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस पर हम आगे बात करें, आगे मैं आपको और डिटेल दिखाऊं। उससे पहले जरा एक बार आप अमित शाह जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जरा बयान तो देख लीजिए। क्या कह रहे हैं अमित शाह जी, सुनिए जरा। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। वाकई देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की उंगली में ताकत है। बड़ी जोर से उंगली तान करके, पूरी ताकत से उंगली तान करके अमित शाह जी कहते हैं कि सीए लागू होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है, यह देश का कानून है। शायद इतनी ही ताकत से किसान कानूनों के बारे में कहा था।
शायद इतनी ही ताकत से मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में अमित शाह जी ने कहा था देश की संसद में खड़े होकर के, जिनको कल शाम को ही सरकार को कहना पड़ा कि हम इन पर रोक लगा रहे हैं। लेकिन खैर, अमित शाह जी की उंगली में ताकत है। पूरी ताकत से, पूरे आवेश में, पूरे जोश में अमित शाह जी बोलते हुए नजर आते हैं। खैर, आगे देखिए, जिससे पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। अब यह सीए के जरिए भारत की जो नागरिकता है वो दी जाएगी। और किन किन को दी जाएगी? 4 साल की देरी के बाद अब सीए को लागू कराने के लिए नियम जरूरी है। सरकारी अधिकारी ने कहा कि नियमों के साथ साथ ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है। पूरी की पूरी प्रक्रिया वो ऑनलाइन होगी। आवेदकों को यह बताना होगा कि जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना प्रवेश किया था वो साल कौन सा है। आवेदकों को वो साल बताना होगा जब उन्होंने बिना दस्तावेजों के भारत में प्रवेश किया था। सरकारी अफसर ने कहा कि कोई आवेदक से कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। समझिए जरा क्या मतलब है इसका। सरकारी अधिकारी वो इस बात को कह रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया तैयार कर ली गई है, ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए कोई भी व्यक्ति वो भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है और उसके लिए उससे कोई कागज नहीं मांगे जाएंगे। उसको केवल यह बताना होगा कि किस साल के अंदर वो भारत में आया था। कागज उससे नहीं मांगे जाएंगे। मतलब कि भारत में लोगों को हर चीज के लिए अपना डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। और अभी खबर मैंने आपको बताई थी कि 10 करोड़ मजदूरों को, मनरेगा के मजदूरों को, उनको सिस्टम से बाहर कर दिया गया क्योंकि वो एबीपीएस आधार बेस पेमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं थे। इसलिए 10 करोड़ मजदूरों को सरकार बाहर कर देती है। लेकिन जो बाहर दूसरे मुल्क के नागरिक हैं, उनको ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई करना होगा। बस केवल यह बताना है कि आपने किस साल के अंदर भारत में बिना कागजों के एंट्री की थी। भारत में बिना कागजों के आप आए थे। सरकारी अधिकारी कह रहे हैं कि जो अप्लाई करने वाला आदमी होगा, यानी जो बाहर का मुल्क का आदमी है जिसको भारत की नागरिकता चाहिए, उससे कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। ऐसी जब बातें मैं पढ़ता हूं, ऐसी जब बातें मैं देखता हूं तो मैं 2 बार देखता हूं कि कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। खैर, 2019 में कानून पास हो गया था। इस कानून के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए प्रताड़ित गैर मुस्लिमों, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, मुस्लिम नहीं है साहब, बाकी उसके अलावा हिंदू भी है, सिख भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, पारसी भी है, ईसाई भी है, 7 धर्म है बाकी, लेकिन मुस्लिम नहीं है। उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। गैर मुस्लिम जो भी रहेगा, यानी अगर कोई व्यक्ति कहता कि मैं नास्तिक हूं, लेकिन अगर वो मुस्लिम है तो फिर क्या करेंगे? जन्मजात जो है वो, मतलब कि उसने जन्म मुस्लिम परिवार में लिया और वो कहता है कि मैं अब नहीं मानता हूं, नास्तिक हूं, तो उसको क्या होगा वो मालूम नहीं। लेकिन बाकी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई, इनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। दिसंबर 2019 में संसद में सीएए पारित किया गया था। कानून पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। आपको याद होगा जगह जगह किस तरह से शाहीन बाग बने थे और उन शाहीन बाग की औरतों को क्या कहा गया, और बाद में उन शाहीन बाग की औरतों ने अपने प्रदर्शन के बलबूते पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में इतना बड़ा प्रदर्शन बिना अहिंसा के चलाया। इसके लिए उनको बाकायदा खिताबों से नवाजा गया। लेकिन भारत में कुछ अंधभक्तों की ब्रिगेड ने, भारत में कुछ अंधभक्तों की टोली ने, कुछ चाटुकारों ने
कैसे उन बूढ़ी बुजुर्ग महिलाओं के लिए, उन बुजुर्ग मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या क्या अनाप शनाप बातें कही, आपको पता होगा, आपको याद होगा। जरा याद करिए, 500 रुपए में बिकाऊ औरतें और भी गंदी गंदी टिप्पणियां, हिलती हुई कारें, इस तरह के जो फोटो थे, मीम थे, कार्टून थे, वो बनाए गए थे। और शाहीन बाग की औरतों को फिर ना जाने क्या क्या कहा गया था। अब सुनिए जरा, 2020 से लिया जा रहा है एक्सटेंशन। 2019 में कानून पास हो गया था, लेकिन सरकार विरोध प्रदर्शन के चलते इस कानून को लागू नहीं करा पाई थी, और 2020 से लगातार इस पर एक्सटेंशन लिया जा रहा है। एक्सटेंशन का मतलब यह है कि उसमें और आगे समय मांगा जाता रहा। संसदीय प्रक्रियाओं की नियमावली के मुताबिक किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति की सहमति के 6 महीने के भीतर तैयार होने चाहिए। यानी राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर उस कानून को लेकर के जो नियम है वो तैयार हो जाना चाहिए। ऐसा ना होने पर लोकसभा और राज्यसभा में अधीनस्थ विधान समितियों से विस्तार की मांग की जानी चाहिए। मतलब कि फिर अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो लोकसभा में और राज्यसभा में आपको ये कानून आगे बढ़ाए जाएं, इसके लिए मांग वहां पर अपनी रखनी पड़ती है। सीए के केस में 2020 से गृह मंत्रालय नियम बनाने के लिए संसदीय समितियों से नियमित अंतराल में एक्सटेंशन लेता रहा है। तो मतलब कि गृह मंत्रालय लगातार इस सीए कानून को लेकर के लगातार एक्सटेंशन लेता रहा, लगातार समय बढ़वाता रहा। जो 6 महीने का टाइम पीरियड होता है, 6 महीने के अंदर जो नियम बनाने होते हैं कानून को लेकर के, उसको लगातार बढ़वाया जाता रहा। 9 राज्यों के डीएम को यह ताकतें दी गई हैं। 9 अलग अलग राज्य, उनके डीएम को ताकतें दी गई है। क्या ताकत है जरा देखिए। पिछले 2 साल में 9 राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेटों यानी डीएम और गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारत की नागरिकता देने की शक्ति दी गई है। मतलब कि जब यह कानून लागू नहीं था तब भी 9 अलग अलग राज्य, और वो राज्य कौन से आगे मैं आपको बताता हूं, 9 अलग अलग राज्यों के डीएम को इस बात की शक्ति प्रदान की गई थी कि वो चाहे तो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम, जिसमें हिंदू हैं, जिसमें सिख हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, जैनी हैं, ईसाई हैं, उनको भारत की नागरिकता डीएम दे सकते हैं। ये जो है वो प्रावधान ये उनके लिए निकाला गया। और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट, गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के इन गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के कुल 1414 विदेशियों को भारत की नागरिकता दी गई। जिन राज्यों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी गई है वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र। ये राज्य हैं जिनके अंदर बाहर से आने वाले गैर मुस्लिम विदेशियों को भारत की नागरिकता दे दी गई। और ये 1414 नागरिक हैं, और ये नागरिकता दी गई है 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2021 तक। 9 राज्यों के अंदर नागरिकता दी गई है बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले लोगों को। और अब जब ये नियम सीए को लेकर के लागू हो जाते हैं तो फिर देश भर में सीए कानून जो है वो लागू हो जाएगा। और उसके बाद में कोई भी राज्य हो और उसमें अगर डीएम को ये जो शक्तियां, स्पेशल जो शक्तियां दी गई हैं, ये शक्तियां नहीं भी दी गई हों, तब भी उन राज्यों के अंदर लोगों को नागरिकता देनी पड़ेगी। अब सोचिए जरा, ये जो सीए को लेकर के जो अभी उफान हम देख रहे हैं,
ये क्या चुनाव के लिए किया जा रहा है? कांग्रेस नेता अगर सुरेंद्र राजपूत की माने तो ऐसा ही किया जा रहा है। उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि हार के डर से भाजपा चुनाव को सांप्रदायिक करना चाहती है क्या? सीए का बिल अगर बिना चर्चा के लेकर के आए तो उसका हाल भी हिट एंड रन वाला ही होगा। कि जिस तरह से हिट एंड रन में सरकार ने औकात पूछी, कलेक्टरेट ने औकात पूछी और उसके बाद में 24 घंटे में ड्राइवरों ने अपनी औकात बता दी। हालांकि इसमें एक डेवलपमेंट यह भी है कि आज सुबह ही मोहन यादव की सरकार को उस अधिकारी को सस्पेंड करना पड़ा, लेकिन औकात पूछी तो गई साहब, यह बात तो तब भी खत्म नहीं होगी। और इसी को लेकर के, सीए को लेकर के प्रियांक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे, कर्नाटक सरकार में मंत्री, कांग्रेस के नेता, वो कह रहे हैं कि अमित शाह शायद स्वतंत्र भारत के सबसे अक्षम गृह मंत्री हैं। उनके पास में सीए पर टिप्पणी करने और अपने बेटे को अहमदाबाद में क्रिकेट मैच का संचालन करते देखने का समय है, लेकिन वह मणिपुर पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं या संसद सुरक्षा उल्लंघन के मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। विषय को भटकाने की कोशिश करने की बजाय उन्हें हमें सूचित करना चाहिए कि जांच किस ओर जा रही है, यह प्रियांक खड़गे ने कहा है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई बीजेपी की सरकार, मोदी साहब की सरकार, अमित शाह जी वो इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे कि सीए को लागू कराएं? या सरकार अब समझ रही है परिस्थितियां बदल रही हैं और सरकार कोई खतरा ज्यादा अब लेना नहीं चाहती चुनाव से पहले, क्योंकि अभी अभी ताजा एक जगह पर सरकार की जीभ जली है, क्योंकि सरकार के ऊपर आरोप यह है कि सरकार ने बिना चर्चा के, विपक्ष से बिना चर्चा के और जो स्टेक होल्डर हैं उनसे बिना चर्चा के सरकार ने एक कानून लागू करने की कोशिश की और उसके बाद में जनता सड़कों पर आ गई। तो क्या अब दूसरी बार सरकार उसी मुसीबत में अपना पैर डालने जा रही है? और क्या इसके बाद में जो किसान आंदोलन, किसान भी 13 फरवरी को ही, अगले महीने 13 फरवरी को दिल्ली आ रहे हैं, तो क्या सरकार चाहेगी कि एक तरफ किसान दिल्ली में बैठ जाएं, एक तरफ अल्पसंख्यक बैठ जाएं, एक तरफ भारत यात्रा चलेगी? तो कैसे जो है वो मोदी साहब किस तरह से वो चुनाव के लिए अपने आप के लिए माहौल बनाएंगे, सवाल ये है। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है और मुझे लगता है कि सरकार इस पर जरूर माथापच्ची करेगी, लेकिन अगर अधिकारियों की माने तो सरकार तैयार दिख रही है, सरकार की पूरी तैयारी दिख रही है। तो क्या ये तैयारी इस कानून को लागू करवाने की है और सरकार हर हाल में सीए को लागू करवा करके रहेगी? जिस तरह से अमित शाह ऐसे 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 उंगली कर रहे हैं, तो वाकई इस बार वो इसको लागू करवा करके रहेंगे या एक बार फिर से मोदी शाह की सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी? आपकी राय क्या है? आप इसको कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटे, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।